दोस्तों चैट जीपीटी इन एक्सेल कोर्स के लेसन नंबर 2 में मैं मोहसिन आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सीखेंगे दूसरा नंबर सवाल, क्योंकि लेसन नंबर 2 में दूसरा सवाल होगा और लेसन नंबर 3 में तीसरा सवाल होगा, चौथे लेसन में चौथा सवाल होगा। क्योंकि हम लेसन बाय चैट जीपीटी से सवाल पूछेंगे, वो हमको आंसर देगा और वो आंसर हम अपने एक्सेल शीट के अंदर अप्लाई कराएंगे, जिससे हम डेटा का इनसाइड निकालेंगे। अब जान लेते हैं कि लेसन नंबर 2 का दूसरा सवाल है क्या। तो यहाँ पर मैंने MS वर्ड के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर टाइप करके रखा है टाइम सेविंग के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने लेसन नंबर 1 नहीं देखा यानी कि प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, जो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसमें हमने ये बताया कि चैट जीपीटी एक्चुअल में किस तरह से वर्क करता है, चैट जीपीटी है क्या। तो यहाँ पर मैंने उसको क्या कहा, ओके थैंक्स। अब मैंने थैंक्स क्यों बोला है, क्योंकि लेसन नंबर 1 में मैंने चैट जीपीटी से डेटा लिया था। ठीक है, ऐसा होता है ना, देखो अब चैट जीपीटी से आप बातें करो तो थोड़ा बहुत फ्रैंक होना आपका बनता है, यानी कि जैसे दोस्तों से आप बात करते हो ना, वो आपकी कोई हेल्प करे तो आप उसको थैंक्स बोलते हो। तो चैट जीपीटी ने हमको डेटा दिया था, उसके लिए हम चैट जीपीटी को थैंक्स बोलेंगे, थोड़ा फ्रैंकली हो जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर मैंने उसको बोला ओके थैंक्स फॉर द टेबल ऑफ सैम्पल डेटा, नाउ आई हैव कॉपीड एंड पेस्ट this data into my Excel sheet where employee ID is appears in a column. Now I want to make some calculation. First of all, tell me that how to change currency format of employee annual CTC from Indian rupees to dollar rupees. ये इंग्लिश में था, हिंदी में बता देता हूँ। चैट जीपीटी को मुझको ये बताना है, ओके थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सैम्पल डेटा देने के लिए। और उस डेटा को मैंने कॉपी करके मेरे एक्सेल शीट के अंदर रख लिया। क्लियर, जहां पर मैंने उसको ये बताना है मुझे फिर कि उस डेटा में जो ए कॉलम है उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, सिर्फ मैंने उसको एक ही कॉलम के बारे में बताया। देखो जब चैट जीपीटी ने हमको डेटा दिया था, वो काफ़ी सारे कॉलम का हमको दिया था। ठीक है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप पहली वीडियो देख लो जाकर के किस तरह से डेटा लेते हैं चैट जीपीटी से। ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर चैट जीपीटी को मैंने ये बताया कि वो डेटा जो मैंने कॉपी करके वहाँ पर रखा था, उसमें जो है ए कॉलम के अंदर एम्प्लॉय आईडी है, सिर्फ एक ही कॉलम के बारे में बताया है। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पर कैलकुलेशन वो करके दे, जो वहाँ पर हमको चेंज करना है करेंसी फॉर्मेट। एम्प्लॉय की जो एनुअल सीटीसी है, सीटीसी के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसको जो लिखा हुआ है वो इंडियन रुपीज़ में लिखा हुआ है और उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डॉलर फॉर्मेट में। मैं आपको सैम्पल डेटा दिखा देता हूँ, एक्सेल के अंदर जाते हैं, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये डेटा मैंने चैट जीपीटी से लिया था। मैंने चैट जीपीटी को ये बताना है कि जो मैंने डेटा कॉपी करके रखा है अपने एक्सेल शीट के अंदर, उसमें जो ए कॉलम है उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है। क्लियर, बस सिर्फ मुझको इसके बारे में बताना है। देखो मैंने बताया है इसको इसके बारे में, एम्प्लॉय आईडी के यानी कि ए कॉलम के बारे में, और मुझको आंसर किसका चाहिए, ई कॉलम का आंसर चाहिए, जो चैट जीपीटी हमको खुद जनरेट करके देगा ऑटोमेटिकली, यानी कि वो खुद समझ जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पर ए कॉलम दिया ना, तो वो ई कॉलम को खुद समझ जाएगा कि जो उसने डाटा दिया था हमको, वो मैंने जो सीटीसी वाला ऑप्शन रखा था वो ई कॉलम में रखा था ले जाकर के। क्लियर, तो हम चाहते हैं, हमने उसको लोकेशन दी ए कॉलम की और आंसर निकालना है किसका, ई कॉलम का। देखो ये है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो खुद जनरेट करेगा, ऑटोमेटिक समझेगा कि मैंने उसको डेटा किया दिया था। है कि नहीं इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो हम समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे सीटीसी के अंदर हमारे पास जो यहाँ पर एनुअल यानी कि अमाउंट लिखा है वो यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में लिखा है। आप किसी भी करेंसी में फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी इंडियन रुपीज़ में जो राइट है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है वो इंडियन एम्प्लॉय का ही डेटा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इंडियन रुपीज़ में ये अमाउंट लिखा है, ठीक है, एनुअल कॉस्ट जो यहाँ पर लिखी है, वो मुझको डॉलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। आप किसी में भी कर सकते हो, वैसे नॉर्मली भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, मगर हम चैट जीपीटी को सीख रहे हैं तो चैट जीपीटी से हम किस तरह से ये सब करने वाले हैं। तो ये करने के लिए क्या करना है, हमारा जो दूसरा नंबर का सवाल है आपको उस पर जाना है, और इस सवाल को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C, और फिर जाते हैं कहाँ पर, चैट जीपीटी पर। उस पर किस तरह से आते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, पहले लेसन में सब कुछ डिटेल में बताया, उसको जरूर चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है। तो चैट जीपीटी पर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, मैंने प्रीवियस सवाल के अंदर यहाँ पर यही सेम डेटा मैंने इसको लिया था, क्योंकि हम यहाँ पर इससे चैटिंग करने वाले हैं। जो हमने डेटा लिया था उसके बारे में उसको थैंक्स बोलेंगे, और इसी के डेटा के अंदर से हमको इसका डेटा का इंसाइट निकालना है। तो यहाँ पर मैंने उस सवाल को मैसेज बॉक्स के अंदर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, यानी कि पेस्ट कर देता हूँ। आप इसको नॉर्मल भी टाइप कर सकते हो। क्लियर, इतना करने के बाद आपको इस एरो की पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और चैट जीपीटी आपको यहाँ पर विद इन अ सेकेंड के अंदर प्रोसेस बना करके दे देगा। वाओ, दैट क्लियर गाइज। इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टू चेंज द करेंसी फॉर्मेट ऑफ सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी, अगर आप चाहते हो सीटीसी का अमाउंट यानी कॉस्ट टू कंपनी का करेंसी फॉर्मेट चेंज करना, कॉलम फ्रॉम इंडियन रुपीज़ टू डॉलर रुपीज़, यानी कि इंडियन रुपीज़ से डॉलर रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करना इन
एक्सेल यू कैन फॉलो दिस स्टेप, यानी कि उसने स्टेप बताई है। क्लियर स्टेप, यानी कि इसने कहा कि अगर आपको करेंसी चेंज करनी है तो आपको इन 7 स्टेप को फॉलो करना है अपने एक्सेल शीट के अंदर। कैसे? फर्स्ट नंबर की शीट क्या है यहाँ पर, सिलेक्ट द कॉलम कंटेनिंग द CTC वैल्यूज कॉलम इन द केस। आप थोड़ा ध्यान लगाए, मैंने सवाल में उसको क्या कहा था, मैंने उसको ये कहा था कि मेरे एक्सेल शीट के अंदर सिर्फ ए कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है और मुझको चेंज करना है CTC करेंसी, जो कि मैंने उसको CTC ऑप्शन तो दिया था मगर उसको ये नहीं बताया था मैंने कि मेरा CTC किस कॉलम के अंदर लिखा है। बट ChatGPT ने खुद सजेस्ट किया, वहाँ पर खुद उसको सर्च करा, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है बहुत ही ज़्यादा। उसने खुद हमको यहाँ पर गेस करके बता देगा। वो इसको सवाल को भी यहाँ पर दे देता ना, इतना सिर्फ यहाँ तक कर देता तो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। उसने सिर्फ बताया भी जहाँ पर आपका CTC लिखा है उस कॉलम को सिलेक्ट कर लो, दैट्स इट, बात खत्म थी। बट उसने हमको ये भी सजेस्ट करके दिया, यानी कि अपना आप में वो इतना इंटेलिजेंट है, वो हमको ये भी बता रहा है कि आपका CTC जो वाला कॉलम है वो आपका ई कॉलम के अंदर लिखा है कि नहीं? इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है। तो उसने कहा कि पहले कॉलम को करो सिलेक्ट, उसके ऊपर फिर राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट कॉलम, चूज फॉर्मेट सेल में आपको जाना है। उसके बाद में इन द फॉर्मेट सेल्स आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको नंबर टैब पे क्लिक करना है, उसमें चूज करेंसी फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, वहां से आप करेंसी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, यानी कि सिलेक्ट डॉलर करेंसी, आप जो भी कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब इंडियन रुपीज़ के अंदर, डॉलर के अंदर, यूरो के अंदर, वट एवर वट यू वांट। ठीक है, इतना ये आपको स्टेप फॉलो करनी है। अब ये स्टेप आपने बहुत से वीडियो देखी होगी यूट्यूब के ऊपर, ये स्टेप नॉर्मली कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको आना है एक्सेल शीट के अंदर अपनी, ठीक, उसने एक का कहा था हमसे, यानी कि इस फॉर्मेट को कर लेंगे सिलेक्ट, जो आपके ये ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर CTC वाले कॉलम को, उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसने कहा था राइट क्लिक बटन प्रेस करना है, फॉर्मेट सेल में आपको जाना है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फॉर्मेट सेल की एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर आप करेंसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे करेंसी पे क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पर डॉलर भी दिखा रहा है, ठीक है। उस पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्यों चेंज नहीं हो रहा, जैसे मैंने अभी देखो ये किया था ना, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, मैंने इसको किया सिलेक्ट, राइट क्लिक बटन प्रेस करेंगे, आपको जाना है फॉर्मेट सेल के ऊपर, यहाँ पर करेंसी पर क्लिक करना है, डॉलर साइन सिंबल्स के अंदर डॉलर साइन ऑलरेडी यहाँ पर दिखा रहा है और ओके बटन पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इट्स नॉट वर्किंग। तो कौन हमारा ऐसा व्यूवर है जो ये बता सकता है कि यहाँ पर ये वर्किंग क्यों नहीं कर रहा है? कमेंट्स में जरूर बताना कि यहाँ पर ये हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो डॉलर में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। कमेंट्स करके जरूर बताना। अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो ये इंडियन रुपीज़ यहाँ पर लिखी है, और एक बात छोटी बात समझो पहले कि एक्सेल शीट के अंदर आप कोई भी नंबर लिखते हो और एंटर की का यूज करते हो तो वो राइट की ओर शिफ्ट होता है, और आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता है। अब इन दोनों में से आप थोड़ा सा इधर ध्यान दे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी है यानी कि कोस्ट जो लिखी है वो सेल के राइट की ओर शिफ्ट हो रही है कि लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रही है? ऑब्वियसली लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रही है ना। तो लेफ्ट क्या होता है? टैक्स होता है। तो यहाँ पर जो ये अमाउंट लिखा है पहले से ही जो ChatGPT ने हमको डेटा दिया था, ठीक है, वो यहाँ पर उसने टैक्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हमने जिसको कॉपी पेस्ट किया था ना वो टैक्स में कन्वर्ट हो चुका है। टैक्स में कन्वर्ट क्यों हुआ है? ये जो यहाँ पर डॉलर साइन लगा है ना और यहाँ पर ये कोमा लगा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये डॉलर साइन जो सॉरी रुपीज़ का सिंबल जो लगा है, यहाँ पर कोमा जो लगा है, इसकी वजह से ये एक टैक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर इतना? और सिलेक्ट करने के बाद ये राइट क्लिक बटन जैसे प्रेस करेंगे फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहाँ से करेंसी जो चेंज होती है वो नंबर्स पे होती है, टैक्स पे अप्लाई नहीं होती है। इज दैट क्लियर? तो इसके बारे में हम तीसरे नंबर लेसन में हम जानेंगे, क्योंकि लेसन बाय लेसन हम पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर ChatGPT ने जो हमको आंसर दिया निकाल के वो एकदम करेक्ट है, आप इसमें ChatGPT को गलत नहीं बता सकते। बस वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो वैल्यूज लिखी है वो टैक्स फॉर्मेट में लिखी है और करेंसी सिंबल जो अप्लाई करा सकते हैं हम वो नंबर्स पे अप्लाई करा सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे तीसरे नंबर लेसन में। हमने सिर्फ इसमें यह सीखा कि अगर आप किसी भी नंबर के ऊपर कोई भी करेंसी सिंबल अप्लाई कराना चाहते हो तो वो किस तरह से कराएंगे, जो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ChatGPT ने हमको बताया है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी स्टेप ChatGPT की बिल्कुल राइट है। एक्सेल शीट के अंदर मैंने आपको बता दी जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम तीसरे नंबर लेसन में सीखेंगे। क्लियर? तो बने रहे वीडियो में, चैनल पर जरूर बने। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अगर आप भी सीखना चाहते हैं ChatGPT इन एक्सेल, यानी कि ChatGPT को एक्सेल के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं और अपने आप को एडवांस टू एडवांस बनाना, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। मैं लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सीखते रहे, सिखाते रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ तीसरे नंबर लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।